मोदी अंकल, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई पप्पू बेटा। तो अंकल, इस बार नव वर्ष में अपनी जनता को आप तोहफे में क्या देना चाहते हैं? आशा करता हूँ आप कुछ अच्छा ही दीजिएगा अपने देशवासियों को, क्योंकि भारत के अच्छे दिन आ चुके हैं और आगे भी अच्छे दिन आते रहेंगे। बेटा, सबसे पहले मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात अपने देशवासियों को देने की, तो उन्हें बहुत कुछ देने जा रहा हूँ मैं। यह सब अच्छे हैं और आधुनिक विचारों वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इसका इस्तेमाल जनता पूरी तरीके से करेगी। और अगर फिर भी नहीं कर पाई तो इसे इस्तेमाल करने लायक जनता को मैं बना दूंगा। वह सब तो ठीक है अंकल, लेकिन आप जनता को क्या देने जा रहे हैं अभी तक तो आपने बताया ही नहीं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो जनता उसे इस्तेमाल करना कैसे सीखेगी? इसलिए पहले उन सभी आइटमों के बारे में बताइए जो आप जनता को देने वाले हैं। अब बेटा, जब तुमने इतना प्रश्न पूछ ही लिया है तो चलो बताए देता हूँ। और जब मैं बताने लगूं तो बीच में टोकना नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछना, पूरा ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना। आज जो अपने जनता को मैं देना चाहता हूँ उसमें नंबर 1 पर आती है ईंट, नंबर 2 पर आते हैं तमाचे, नंबर 3 पर आती है लाठियाँ, नंबर 4 पर आते हैं लकड़ी के चप्पल, और नंबर 5 पर आते हैं बड़े बड़े गुब्बारे या पतंगे। अंकल, आप यह क्या उठपटांग चीजें अपने जनता को देने जा रहे हैं? यह तो मेरे समझ से बाहर है। देना था तो कुछ ढंग का सामान देते, या क्या चप्पल लाठियां देने चले हैं आप? बेटा, कोई भी सामान इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और मैं जानता हूँ कि तुम इन सब बारे में कुछ नहीं जानते हो। इसलिए चलो अब मैं तुम्हें एक एक करके सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। 1 नंबर पर आती है ईंटें। ईंटें मैं अपने जनता को इसलिए देना चाहता हूँ कि अचानक से अगर कहीं उन्हें मंदिर बनाने की भावना जाग जाए तो इसके लिए उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े। नंबर 2 पर आते हैं तमाचे, जिसका निर्माण मैंने लकड़ी से करवाया है। यह लकड़ी की बनी हुई छोटी छोटी हथेलियां हैं। इन अच्छे समय के अच्छे कीमतों के कारण अगर जनता कुछ सामान नहीं खरीद पाती है और इसका उसे अफसोस होता है, तो इन तमाचों से वह अपने गाल पर चटाचट मारे। इससे उसके मन के दुख को बहुत शांति मिलेगी और दुख दूर हो जाएगा। और अब आती है नंबर 3 पर लाठियां। यह उन प्यारे देशवासियों के लिए है जिनकी कमर टैक्स देते देते टूट चुकी है, तो उनके हाथ में यह लाठियां पकड़ा देंगे। और नंबर 4 पर आते हैं लकड़ी के बने चप्पल। तो सभी यान वाहन और ट्रेनों का किराया बढ़ने के कारण अब जनता को पैदल चलना होगा, और चप्पल अगर रबड़ के बने होंगे तो जल्दी घिस जाएंगे। इसलिए घिसने से बचाने के लिए मैं जनता को लकड़ी के बने हुए चप्पल देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार हवाई जहाजों के किराए में निरंतर वृद्धि हो रही है, इस प्रकार हमारी प्यारी जनता उसमें सवारी करना पसंद नहीं करेगी और नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर वो चाहे तो इन गुब्बारों को अपने शरीर में बांधकर हवा में उड़कर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो बेटा बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरे द्वारा दिया जाने वाला उपहार? हाँ अंकल, अब मेरे समझ में आ गया कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और आपको अपने अच्छे दिनों के लिए जनता से कुछ चाहिए तो मांग लीजिए अंकल। बेटा, मैं जनता से क्या मांगू? मैं तो जनता का सेवक हूँ, और जनता बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे देती है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं जनता से मांग लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, और कमेंट करो कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि पप्पू को भी पता चले।